ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को इस बार हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन पड़ रहा है और साथ ही साथ ये पर्व बहुत खास हो जाता है क्योंकि इस दिन सोमवार का दिन भी है जो कि महादेव का दिन है ना। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, काफ़ी लोग के कमेंट आए थे, भैया जो 5 फल हमें लेने हैं वो कौन से लेने हैं, जो धतूरा गुरु जी ने बताया था चढ़ाने के लिए वो हम कैसे चढ़ाएंगे। तीसरा कि भैया उपाय तो प्रदोष काल में करना है, तो प्रदोष काल का समय क्या है उसकी भी बात करेंगे। और चौथा फुलेरा लगाना कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ करेंगे, इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूँ, अगर आप व्रत हैं तो भी इन सभी कामों को करेंगे, अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी करेंगे, आप विवाहित हैं तो भी करेंगे, आप विवाहित नहीं हैं तो भी करेंगे। कोई भी इंसान है सभी को करना होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फल की बात कर लेते हैं। देखो, हरतालिका तीज पे जब हमें पूजन करना होता है, भगवान की आराधना करनी होती है, तो उसमें 5 प्रकार के फल लेने होते हैं। 5 प्रकार, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि आपको 5 फल लेने हैं, नहीं, मैंने बोला 5 प्रकार के फल लेने हैं। अब 5 प्रकार में आप एक केला ले लो, ठीक है, एक संतरा ले सकते हो, एक सेब ले सकते हो, ठीक है, एक कीवी ले सकते हो, जो भी मतलब आपके घर के आसपास ईजिली अवेलेबल हो, आपके बजट के हिसाब से हो, उस अकॉर्डिंग ले लेना। 4 चीज़ें तो आपको फल में से लेनी है, ठीक है, लेकिन 4 ले लो। देखो, 5 चाहो तो 5 प्रकार के फल ले लो, 7 चाहो तो 7 प्रकार के फल ले लो, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन उनमें से एक चीज़ कंपलसरी है होना, बिना इस धतूरे के आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हरतालिका तीज पे धतूरे का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु जी की कथा आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बता रखा है। तो आपको फल तो लेने ही लेने हैं, जितने प्रकार के लेने हों, लेकिन उनमें से एक धतूरा भी लेना। और इस धतूरे को लेने के साथ साथ इसको फल माना जाता है। महादेव को कांटे वाला फल जो है धतूरा, वो बहुत प्रिय है, जो कि शिव महापुराण में किताब में बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। तो आपको क्या करना है, यहीं पर दूसरे शब्दों की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि भैया धतूरा चढ़ाना कैसे है। देखो, ये जो धतूरा है ना, इस धतूरे को आपको अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और आपकी जो कामना हो, चाहे हस्बैंड वाइफ को लेके हो, है ना, बच्चों को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, कोई भी इच्छा हो ना, सबसे पहले उस धतूरे को अपने हृदय यानी कि अपने हार्ट को टच कराना। ठीक, टच कराना। अब इतना तेज गड़ा मत देना कि कांटा चुभ जाए अंदर, नहीं, ऐसे ऊपर से टच कराना। एक बार टच कराना, अपने दिल की बात जो भी कहनी हो वो कह देना, जीवन के जो कष्ट हो वो कह देना, और उसके बाद उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। धतूरे को भी समर्पित करने का एक नियम होता है। नियम क्या है कि आप कांटा महादेव को दे रहे हो, कांटेदार फल चढ़ा रहे हो, तो इस कामना से चढ़ाओगे, महादेव मैं अपने जीवन के सारे कांटे आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप इन कांटों को हमारे जीवन से दूर कर दें या फिर हटा दें, है ना। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। जिसकी डंडी हो जाएगी कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो कांटे वाला भाग होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। समझ में आई बात। तो धतूरा भी मैंने बता दिया कैसे चढ़ाना है और फल कैसे लेना है ये भी बता दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज के टाइम पे हर इंसान पूछता है कि भैया प्रदोष काल का टाइम क्या है, ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। देखो, प्रदोष काल का टाइम के लिए क्यों लोग परेशान हैं, क्योंकि हरतालिका तीज की जो पूजन की स्टार्टिंग होती है ना, वो होती है कहाँ से, प्रदोष काल से ही। ठीक है, इसीलिए लोग परेशान हैं। देखो, 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को जो सूर्यास्त होगा वो 6:01 पे हो रहा है। यानी कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि जब सूर्यास्त का समय होता है तो सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद का जो समय होता है वो क्या होता है, प्रदोष काल में। इसका मतलब अगर सूर्यास्त 6:01 पे हो रहा है तो प्रदोष काल का समय कब से स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में आप कोई भी उपाय करना जो प्रदोष काल में करना होगा, और हरतालिका तीज का जो भी पूजन आपको स्टार्ट करना होगा इसके बीच में कर सकते हैं। बात आई क्या समझ में, ज़रूर करिएगा। प्रदोष काल में ही किया जाता है, यहीं से स्टार्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों की बात कर ली। एक बहुत स्पेशल चीज़ और है कि है भैया फुलेरा, क्योंकि हरतालिका तीज पे फुलेरा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भी बात आती है कि भैया फुलेरा हमें लगाना कैसे है। देखो, यहाँ पर समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक डाउनलोड कर रखा है फुलेरा, समझाता हूँ। अब फुलेरा बनाना कैसे है आपको आ गया होगा, मैंने द नेचुरल प्लैनेट पे बता रखा है आपको ईजिली। तो आपने जैसे भी फुलेरा बनाया हो, यहाँ पर भी नियम फॉलो होता है। अगर आप खुद व्रत हैं, ठीक है, तो आपने जो महादेव की
पार्थिव शिवलिंग घर पे बना रखी है, उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको इस तरीके से लकड़ी वगैरह में बांध करके फुलेरा को लटका देना है ना। फुलेरा बनाना कैसे है, एक बार आप गूगल पे करना या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पे ही सर्च करना, फुलेरा कैसे बनाएं द नेचुरल प्लैनेट, आगे द नेचुरल प्लैनेट ज़रूर लिखना, आपको पता चल जाएगा। बहुत ईजी तरीका मैंने बताया है ना। तो भगवान ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे बांध करके और इनके ऊपर फुलेरा को लटका देना। लेकिन अगर आप व्रत नहीं हो फिर भी आपको फुलेरा बनाना ही बनाना है, और बनाने के बाद किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना और उनका जो मटका लटका होता है, ऊपर घड़ा लटका होता है, उस घड़े के ऊपर से फुलेरा को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लटका देना। अब यहाँ पे एक बात और आती है, भैया हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, तो अगर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो सिर्फ महादेव के मंदिर में चले जाना, जो फुलेरा जिसने लगा रखा होगा सिर्फ फुलेरा का दर्शन मात्र कर लेना, उससे भी आपका जीवन सफल होगा और हरतालिका तीज का जो पर्व होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कोशिश की, जितने आपके डाउट थे, जितनी भी आपकी समस्याएं थी, मैंने बहुत अच्छे से बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।